को कहना यह है कि जी आप पाकिस्तान से अगर आप कारोबार मोदी साहब नॉर्मलाइज करेंगे तो उसका ग्लोबल स्टेचर होगा। भाई उसको नहीं चाहिए पाकिस्तान के ग्लोबल स्टेचर। आप क्यों नहीं समझते ये? उसका ग्लोबल स्टेचर तो ऑलरेडी है। इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में कह रहा है कि हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं इंडिया के साथ। जब अमेरिकन भज भज के इंडिया आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियन नरेंद्र मोदी के साथ इंडिया के अंदर मैच देख रहे हों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहां आ जाए, कौन सा इमेज उन्हें चाहिए भाई? G20 में आपने देखा नहीं उन्होंने क्या कनाडा को कैसे वो पड़ गए हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। और पाकिस्तान जिस भुखमरी और गरीबी के साथ लड़ रहा है, और साथ में उनकी इकोनॉमी भी बिल्कुल जीरो हो ही चुकी है, लेकिन वो भारत भारत चिल्लाना ही नहीं छोड़ते हैं। हालांकि अभी चिल्लाना जरूरी भी है, क्योंकि जब से मोदी जी की अब 3.0 की शुरुआत होने वाली है, उससे भी पाकिस्तान खैर काफ़ी बौखलाया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारतीय राजनीति के अंदर चाहता कि था कि वो इंटरफेयर करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हालांकि वो बाहर बैठे कांग्रेस को सपोर्ट जरूर करते हैं, और सपोर्ट करने से क्या होता है, लेकिन भारतीय जनता जो मोदी जी को चाहती है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर डर साफ दिखाई देने भी लगा है, क्योंकि नवाज शरीफ ने भी अपने बयान के अंदर ये कहा था कि हमसे जो गलतियां हो गई हैं उसको अब हम नहीं दोहराना चाहते। तो इसका भी मतलब साफ है कि वो कहीं ना कहीं अब एक चीज से डर भी रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो ये भी चाहते हैं कि भारत के साथ भी कहीं ना कहीं हम ट्रेड शुरू कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, और न्यूज़ को करते हैं आप स्टार्ट। खामोश हो जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे अब मजबूरी है, बोलना है, हमारे और मामला चल रहे हैं। मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो, थोड़ा सा मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो। सो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में आज एक टीवी डिस्कशन में सुन रहा था, पाकिस्तान के जो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं और लोग हैं, मतलब देवर ऑफ द व्यू, कुछ बड़े कॉशियस थे, कुछ ओपन थे, और वो कह रहे हैं जी कि मैनिफेस्टो में इंडिया ने अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ कि वो आजाद कश्मीर को बाय हुक और क्रोक विद फोर्स लेंगे, नहीं लिखा हुआ। ये रेटरिक है। कई लोग कहते हैं रेटरिक खत्म हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल रेटरिक खत्म होगी, चलेगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। उन्होंने आपको, दे हैव पुट यू, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टोज, आप अपने टोज पे खड़े हुए हैं। कब उनका मैसेज आएगा, कब उनका फोन आएगा, ऐसे थोड़ी मुल्क चलते हैं। फॉर अ मोमेंट आपको अपने गुड ऑफिसेज इंगेज करने पड़ते हैं दुनिया में, अगर आप कहीं कर सकते हैं तो। अगर कहीं कर सकते हैं, अगर आप दुनिया में कहीं गुड ऑफिसेज, ठीक है जी, कर सकते हैं तो करें, गुड, इट्स दैट्स फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे होंगे गुड ऑफिसेज? जब भी आप जाते हैं मिडल ईस्ट के बाद, आप कहते हैं पायन जरा इंडिया ना गल कराओ, कहते हैं यार किने गल करनी है? पीडीएम ने करनी है, इस्लामाबाद ने करनी है। अगर इस्लामाबाद ने करनी है तो कैसे होगी? एंड देन फिर आपके तो वो लड़ रहे हैं, आपका जितना डिवाइडेड हाउस है, आप कुछ कश्मीर के ऊपर ब्रेक थ्रू करा सकते हैं, बाकी चीज़ों पे ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका सबक वज़ीर आज़म जेल से बैठ के आए, मैं वो खाता लिख रहा है मेरी हुकूमत को पैसे ना दीजिएगा। वो कहता मैं भी तो अपोजिशन हूँ ना, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है ना। वो तो ये कह रहा है। सो ये पॉइंट जो है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को इतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शंस में तड़का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा है तो ये आपकी भूल चौंक है। कुछ भी नहीं है आपकी वो उस हवाले से। डोंट ब्रिंग, वो नहीं लेके आते इस चीज को यार, वो नहीं लेके आते, और ना ही वो लेके आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो जरूरत ही कोई नहीं है, इनसे बात क्या करना है। ठीक है जी। सो इंडिया का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है। सो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को प्लान करें, रीडिजाइन करें। इंडिया एक और डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में चल रहा है।
इससे इस अंदाज से सोचें। स्टार्ट थिंकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। इट्स मोदी 3.0। मोदी 3.0 इंडिया को डिफरेंट लेंस से खुदारा देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पायन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, बट ठीक है, खैर है, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, मोदी से बात कर लेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई अभी तक। जो मेरी जाती राय के अंदर, मैं इफ आई वुड सी इट दिस वे, पॉलिटिकल क्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई। पॉलिटिकल क्लास शायद उन चीज़ों को स्टडी नहीं कर पा रही कि हमारा प्रॉब्लम किधर है, या हम फंसे कहाँ हुए हैं, या हम देख क्या रहे हैं। ठीक है जी, वो कह रहे हैं हम देख क्या रहे हैं, वो मतलब उनको कोई समझ नहीं आ रही, उनको कुछ समझ नहीं आ रही पॉलिटिकल क्लास को कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो समझ रहे हैं कि वो पुराना तरीके का है, जहाँ मोदी साहब जब पिलाओगे आ गए हो, बैजो। भाई आप तो इंडिया से कारोबार नहीं कर सकते। वो जिस स्टाइल पे, जिस लेवल पे वो चले गए हैं। कई लोगों का कहना यह है कि जी आप पाकिस्तान से अगर आप कारोबार मोदी साहब नॉर्मलाइज करेंगे तो उसका ग्लोबल स्टेचर होगा। भाई उसको नहीं चाहिए पाकिस्तान के ग्लोबल स्टेचर। आप क्यों नहीं समझते ये? उसका ग्लोबल स्टेचर तो ऑलरेडी है। इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर। अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में कह रहा है कि हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं इंडिया के साथ। जब अमेरिकन भज के इंडिया आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियन नरेंद्र मोदी के साथ इंडिया के अंदर मैच देख रहे हों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहां आ जाए, कौन सा इमेज उन्हें चाहिए भाई? G20 में आपने देखा नहीं उन्होंने क्या, कनाडा को कैसे वो पड़ गए हैं, उन्होंने उनको लताड़ दिया। सो ये जो नॉटेड माइंड्स है ना हमारे, इनको अननॉट करना पड़ेगा भाई। इनको खोलें, ये अंदर की गिरह खोलें, समझें कि उधर क्या हो रहा है। हमें अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो कुछ भी नहीं आपने क्या करना और क्या ना करना। हम तो कारोबार हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, यूएई में फायदा सारे और ले गए, मैच हम खेल रहे हैं मिडल ईस्ट में जाके। ठीक है, इंडिया से चीज मंगवानी हो पहले यूएई आती है, यूएई का मिडल मैन जो है वो पैसे बनाता है, फिर वो हमारे पास आती है, डबल प्रॉफिट हम देते हैं। इंडियंस अलहदा प्रॉफिट कमाते हैं, अमाराती अलहदा कमाते हैं, आगे से हमारे लोग फिर अलहदा कमाते हैं। तो चीज यहाँ से बीच में से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में से कहाँ पहुंच जानी है। सो या तो एक पोजीशन ले लें, नहीं बात ही नहीं करनी, वी विल वेट फॉर अ टाइम, नो मैसेजिंग टू इंडिया, या तो ये पोजीशन ले लें। ठीक है, ये जो पोजीशन है कि हम चाइना से बात करें, मिडल ईस्ट से बात करें कि प्लीज आओ उनसे बात करो, ये करो वो करो, उन्होंने भी तो आपको यही कहना है। और ये डरने की कोई जरूरत नहीं है कि जी वो कश्मीर ले लेंगे, वो नहीं ले सकते कश्मीर। यार क्या बात करते हैं आप? कश्मीर लेना कोई आसान काम है? आप क्या समझते हैं कि वो अपनी मिलिट्री मशीन एक्टिव करेंगे? अ कंट्री विच इज प्रोग्रेसिंग, डू यू थिंक दे वांट टू गेट इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट? 5 मिनट में जो है सिचुएशन खत्ते की बदल जाए, 5 मिनट में। इंडिया ने एलओसी के ऊपर क्यों पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया हुआ? आप क्या समझते हैं? हमें तो ये फायदा है, हम तो ऑलरेडी गरीब, हमारा भुखे हैं, हमने कहा यार जेडे कोई गोले बोले चल देने भी बंद करो। उन्होंने क्यों किया हमसे और उसके ऊपर ऑनर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भला? वो इसलिए कर रहे हैं, डोंट वांट टू गिव अ मैसेज टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट कि हमारी हर पास ही लड़ाई है, चीन से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, उनको तो फायदा हुआ इस चीज का। और हमने गुडविल जेस्चर देने थे कि यार हम साढ़े बाजवा साहब, उनके बारे में ये था, वो तो लेटे हुए हैं, वो तो कहते गल करनी मैं किसी तरीके, मुझे जो मर्जी है मेरी गल कराओ, वो तो ये कहते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि आप भाई मेहनत जरूर करो, काम करो, पर समझो वो चेंज कैसे हो रहे हैं। वो कश्मीर नहीं लेंगे, ना ही वो ले सकते हैं। वो कश्मीर इसलिए नहीं ले सकते कि इस वक्त जब वो तरक्की, जब 7.5-8% पे ग्रो कर रहा हो मुल्क, वो कहेगा कि मैं अंदर बढ़ के उनको खोल लूँ। उनको नहीं पता आगे से क्या होगा। इंडिया की मिलिट्री को या इंडिया के पॉलिटिशियंस को नहीं पता चलेगा आगे से क्या होगा।
आगे से वो होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं कभी होगा। तो आप इन चीजों से ना डरें कि वो क्या, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको घर तब्दील करना है, वो आप करना नहीं चाहते। असल प्रॉब्लम है हम फिर दूसरे को कहते हैं नहीं वो इंज हो गया, वो इंज करता पिया, ओदा मुंह बंद है, ओदा खुला है, ओने इंज नक वागदा पिया, इंज हो। हम दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अंदर अपनी वो जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में हमारे कहते हैं अपनी मंजी तले डांग फेरे यहाँ पे। मतलब लुक इनटू योरसेल्फ, ना कि आप जो है ना दूसरों को कहते रहो मोदी इंज करना, वो कुछ भी नहीं करता पिया, वो बेचारा आप अपने लोगों से मेहनत करा रहे हैं यार। इंडिया के अंदर आपको नहीं पता, लुक एट द लेवल ऑफ द पॉवर्टी, वहां पे भी तो पॉवर्टी है कि नहीं? या उधर देखो $2500 पर कैपिटा इनकम है ना, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं 2500 से इसको 4500 पे लेके जाना है। उनका टारगेट ये है। जिस बंदे का टारगेट हो कि मैंने तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान की बौखलाहट तो होना खैर जरूरी है, लेकिन साथ में पाकिस्तान के अंदर जो डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं। और जैसा कि मोदी जी ने अब अपने बयान में हमेशा कहा है, और अपने जो रक्षा मंत्री हैं और विदेश मंत्री उन्होंने भी ये कहा है कि जल्दी हमारा पीओके हो जाएगा। तो इसके लिए भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं चर्चाएं जोरों पर है, और पाकिस्तान इस चीज़ के लिए भी डर रहा है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार ने ज्वाइन किया और बीजेपी ने जो अपने वादे किए थे वो हमेशा की तरह पूरे किए हैं। और अब ये जो लास्ट वादा है, लास्ट तो क्या है, खैर इसको जो पीओके को इंडिया में मिलाने का है, ये भी कहीं ना कहीं 6 से 7 महीने का उन्होंने टाइम दिया है, और वो पूरा होने वाला है। और जैसे जैसे चुनावी नतीजे जो नज़दीक आने आ रहे हैं, जैसे कि आज कल 4 तारीख को जैसे चुनावी नतीजे आएंगे, और उसमें साफ तौर पर सारे पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तो ये भी उनका डर कहीं ना कहीं जायज़ है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।